क्लास 8 स्टूडेंट देखेंगे। ये आपका 3.1 चैप्टर है। इसमें आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ना। सबसे पहले ये आपको स्क्वायर के बारे में पढ़ना। इसमें जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यहाँ स्क्वायर करना है आपको। तो स्क्वायर का मतलब होता है, जैसे मान लें ए का स्क्वायर आपको अगर करना है तो एक्चुअली में उसी संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी ए का ए में ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो जैसे आपका 9 है, अगर 9 का स्क्वायर निकालना है तो 9 इंटू 9 कर देंगे। 9 9 जा 81, यही आपका यानी 9 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 81। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या का अगर आपको स्क्वायर करना है तो सिंपली उसी संख्या को उस संख्या से आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। आइए हम एक संख्या ये ले लेते हैं। यहाँ पे एक संख्या है 2 होल 1.2 का 2 होल 1/2 का स्क्वायर करना है। तो 2 2 जा 4 और 4 1 जा 5, 5/2 का ये स्क्वायर है। तो आपको करना कुछ नहीं है, 5/2 इंटू 5/2 कर देना है। और यहाँ आपका होगा 5 5 जा 25 हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा। ये आपका स्क्वायर हो जाएगा इसका। तो सिंपल, इसमें कुछ भी करने से आप बिल्कुल परेशानी मत सहिए। आपको उसी संख्या का उसी संख्या में आपको मल्टीप्लाई कर देना है, यही आपका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आप कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए इसमें से कौन परफेक्ट स्क्वायर है। इसकी जांच के लिए आपको करना क्या होगा, इसके फैक्टर्स निकालने होंगे। जैसे आपको हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे ये आपका 484, ये देखते हैं 484 ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो 484 को हमने ले लिया और इसका आपने फैक्टराइजेशन करना शुरू किया डिवाइड मेथड के द्वारा। तो आप यहाँ 2 ले सकते हैं, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 था। फिर यहाँ 2 लिख सकते हैं, 2 1 जा और 2 2 जा 2 1 जा हो गया। यहाँ 11 लिख सकते हैं, 11 11 जा 121 होता है। फिर 11 का यहाँ पे 1 हो गया। तो आप अगर आप देखें सिंपली इसका फैक्टर देखें तो 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 ये एक फैक्टर बनता है। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों का जोड़ा बने, यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर। ठीक है, 2 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि दोनों स्क्वायर हैं। इनका जो फैक्टर आ रहा है वो आप कैसे हैं, स्क्वायर के रूप में है, यानी इनके जोड़े बने हुए हैं। इसके मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये जोड़ा नहीं बना होता, यानी अगर ये केवल 2 इंटू 2 इंटू 11 अगर होता तो क्या होता, ये तो स्क्वायर बना रहा है पर ये 11 स्क्वायर नहीं बना रहा है। इसका मतलब इस संख्या में 11 से और मल्टीप्लाई करते तभी जाके परफेक्ट स्क्वायर बन पाता। तो सिंपली चूंकि ये दोनों जोड़े बने हुए हैं, दोनों स्क्वायर बना रहे हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अब और देखते हैं एक आध इसमें से। जैसे मुझे लगता है कि ये देख लेते हैं, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। ये देख लेते हैं 4 2 2 5। 4 2 2 5 ये एक आपका नंबर है। और इसको देखिए 2 से करिए तो 2 2 जा 4। ठीक है, तो 2 से नहीं होगा, 5 2 7 7 2 9 4, 5 से करेंगे इसको हम, 5 से। तो 5 8 जा 40 और 2 आया तो 22 हो गया। तो 5 4 जा 22 हो गया, 5 5 जा, फिर 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5 3 4 हो गया, 5 6 जा 30 और 5 9 जा। अब यहाँ हम देखें तो ये 13 से हो जाएगा, 13 13 जा 169 होता है। तो यहाँ 13 से एक बार और कर देंगे डिवाइड। तो आप देखेंगे यहाँ पे 5 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 13 हो गया। और ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि ये दोनों का स्क्वायर बन रहा है, 5 स्क्वायर इंटू 13 स्क्वायर बन रहा है। तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। आप इसका परफेक्ट स्क्वायर का दोनों का बन रहा है तो ठीक है, अगर नहीं बन रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए बहुत सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि
इसी तरीके से देखिए क्या कह रहा है कि चेक वेदर द गिवन नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर आर नॉट, इफ नॉट देन फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द मस्ट बी एडेड एंड गेट द परफेक्ट स्क्वायर। इसमें से आपको क्या करना, पहले देखना है कि कोई परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, और अगर नहीं है तो उसमें कितने का मल्टीप्लाई करें, किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आप एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे 648 का, ये आपका एक क्वेश्चन है 648 वाला। देखिए वो जो आप क्वेश्चन कर रहे थे, इसमें देखिए सिंपली अगर हम इस तरह से इसको कर ले कि आप मल्टीप्लाई जब करने के बाद आपको पता चला आप यहाँ 9 से करें या 3 से करें, साहब आपने 3 से कर दिया बाद में, तब भी वही बात आई, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है, यानी मल्टीप्लाई हमें 2 से करना है। तो 2 से हमने किया तो 1296 आ गया। अब 1296 को जब तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आप देखेंगे कि यही जो सॉल्व है तो लास्ट में 2 ही ऐसा होगा जिससे हम मल्टीप्लाई करना है मुझे। तो सिंपली अब फिर से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई, देखो पिछली बार में नहीं सही से हो पाया था, यहाँ पर हम देखते हैं क्योंकि ये आपका अगर हम 2 ऐड करते हैं तो 2 जोड़ा बन जाएगा यहाँ पर। यार ये आपका फैक्टर को बनेगा टोटल, वो 2 2 जा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 3 इंटू 3। इसको आप 9 इंटू 9 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 इंटू, यानी इस जोड़े में से एक ले लीजिए, इस जोड़े में से एक ले लीजिए, और 3 में से एक ले लीजिए, और यहाँ 3 में से एक ले लीजिए। तो 3 3 जा 9, 2 जा 18, 2 जा 36, यानी आंसर इसका 36 ही होगा। और 36 का स्क्वायर करके देख लीजिए, 36 इंटू 36, 6 6 जा 36, इसमें 3 आ गया, 6 3 जा 18, ठीक है, 18 19 20 21 21 आप यहाँ लिख दीजिए। 3 6 जा 18, 18 को 8 हासिल 1, 3 3 जा 9 1 10, यहाँ पर 10 हो जाएगा। पिछली बार थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, देखो 6 और 8 1 9, 2 को 2 लिखेंगे और 1 को 1 12, ये आपका आंसर आ गया। तो ये आप करेंगे, पिछली बार वाले में जो वीडियो था